मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज स्टडी फाट विथ नॉलेज के माध्यम से आप लोग को हम परसेंटेज का कुछ ज्ञान देने जा रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम अच्छे तरह से आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप मस्ती से इस चैनल के माध्यम से धीरे धीरे सारे टॉपिकों को कवर करते रहिएगा। सिर्फ इसको आप एक अच्छे सब्सक्राइबर कर लें और अच्छे से इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए, आज हम आप लोग को एक नया सा टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। इस परसेंटेज को, जिसको मैथ की आत्मा कहा जाता है, अर्थमेटिक जो होता है, पूरा अर्थमेटिक का आत्मा कहा जाए तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज हम इस अर्थमेटिक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और यह जो अर्थमेटिक का एक नया टॉपिक है जिसको हम लोग परसेंटेज कहते हैं, इसी के ऊपर सारा अर्थमेटिक टिका हुआ है। चलिए, इसमें हम कुछ बेसिक बात करें तो जैसे इसमें दिया हुआ 100%। 100% का मतलब ही होता है एक, क्योंकि 100% ही कोई काम होता है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये 100% होता है। तो 100% का मतलब एक होता है। ये एक कैसे हुआ? जैसे 100% है, यहाँ से परसेंटेज हटा दें तो 100, आप परसेंटेज का वैल्यू 100 होता है, ये 100 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। उसी तरह से 5%, तब 5% को यदि सही से आप करें तब 5% का मतलब 5/100 कटाइएगा तो आप ये 1/20 हो जाएगा। उसी तरह से आगे 10%, उसी तरह से आगे 15%, 20%, 25%, 50%, आगे इसी तरह से आप कर सकते हैं। सारे चीज़ का परसेंटेज का एक डाटा याद रखिए, जिससे हम जल्दीबाजी में विदिन एंड सेकेंड में हम इस सवालों को और ये चैप्टरों को बना सकते हैं। जैसे 33.1/3% है, इसका मतलब कैसे हुआ? आप बच्चे में अच्छे तरह से पूर्णांक तोड़ने जानते होंगे, पढ़ाया होगा कि आप पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं एक मिश्रित भिन्न संख्या, ये 33.1/3 जो है यह एक मिश्रित भिन्न संख्या है। ये कोई नया चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला बात है। ये चीज को आप 5-6 क्लास में पढ़े होंगे। आप यदि इसको करें तो ये पूर्णांक 33.1/3 का मतलब कि 33.1/3, एकदम मजे से पढ़िए। तो 33.1/3 यदि 33 गुना 3 कर दिया जाए तो 33×3 = 99 होता है, और एक को जोड़ दें तो ये टोटल 100 हो गया। अब नीचे देखा जाए कि यहाँ परसेंटेज लगल है, बटा 3 है तो 3 कर दिए। अब ये परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, और 00 से 00 उड़ गया तो कितना बचा? 1/3। तो 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। यदि इसको हम याद रखेंगे तो कोई भी सवाल को तुरंत बना लेंगे। उसी तरह से 66.2/3%, उसी तरह 80%, 16.2/3%, और बहुत सारा इसमें होता है जिसको हम आगे कवर करेंगे। आपको एक छोटा कुछ सवाल बताते हैं। जैसे मेरा एक पहला सवाल है, आप पहले सवाल पर गौर कीजिएगा कि आखिर ये परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है जो तुरंत बन जाता है। पहला सवाल मेरा है कि 60 में से 48% है। 60 में से 48% है। सवाल का कहना है 60 में से जो 48 है ये कितना परसेंट है। यदि 48 का परसेंटेज पूछ रहा है तो 48 ऊपर रखें, और टोटल संख्या मेरा 60 है, और इसको कर रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आप परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करें, क्योंकि परसेंटेज उड़ाना हो तो 100 से भाग दिया जाता है, और परसेंटेज बनाना हो तो 100 से गुना किया जाता है। आराम से कटाइए। बर चौक 48, अब 12×5 60, अब 5 काट दिया 100 को 20 फेरा में, तो 20 चौके 80। तो देखा जाए तो ये कितना परसेंट हो गया? 80% हो गया। उसी तरह से एक दूसरा सवाल यदि आपको दिखावे, अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है? आप सवाल को पढ़े मजे से। लिखा हुआ है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। यहाँ दिया हुआ 1:8 को प्रतिशत में बदलना है, तो 1:8 को यदि प्रतिशत में बदलिएगा तो 1/8। अब गुना कितना करेंगे परसेंटेज बनाने में? 100 से। ये काट दिया 4 2 फेरा में, और 4 काट दिया 25 फेरा में, और 2 काट दिया इसको 12.5 फेरा में, तो 1 गुना 12.5, इसका मतलब 12.5%। उसी तरह से
यदि एक अगला नेक्स्ट सवाल किया जाए तो इसमें है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक। बात समझा जाए, यहाँ कह रहा है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। यहाँ अधिक का बात बोला है, तो अधिक यदि बोले तो 100 में हमेशा जोड़ा जाता है, और कम यदि बोले तो 100 में हमेशा घटाया जाता है। तो जितना परसेंट आपको अधिक बोल रहा है उतना आप उसमें जोड़ दें, और जितना कम बोल रहा है उसमें 100 में हमेशा घटा लें। तो इसमें कह रहा है किसी संख्या का, इसमें देखिए सवाल लिखा हुआ, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो 30% अधिक का मतलब क्या हो गया, देखिए अगला सवाल यदि बतावे तो 30% का अधिक का मतलब 100 में आप जोड़िएगा 30%, तो कितना हो जाएगा 130%। यही 130% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या तो आप जानते हैं हमेशा 100% ही कोई भी चीज़ होता है, तो यहाँ से आप 100% निकाल लें।